बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आएँ जी आपके सवालों की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी क्या फैट खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं? डॉक्टर मैं साहब मालूम करने का तो उसका ना कहें। नहीं, उसका वजह यह है कि वो आपका डॉक्टर है, वो आपको जानता है कितना मसला था, आर्टरी ब्लॉक थी। ये अपने रिस्क पे, आपने जितने लोग पूछ रहे हैं वो अपने रिस्क पे करें। मैंने अपने रिस्क पे शुरू किया है। कोई डॉक्टर इसको सपोर्ट नहीं करता, कोई डॉक्टर नहीं मानेगा। बाद में आप कहाँ जाएंगे? फिर वो कहेगा जी इसका नुकसान हो गया कि उससे गलत सर्जरी होगी, दवाइयों के साइड इफेक्ट होंगे, वो कहेगा जी कीटो से हुआ है। इसलिए आपने रिस्क पे फैसला करें या अपने डॉक्टर से पूछें। मैं इसकी इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे डॉक्टर ने मेट्रियोसिस के लिए ओपन सर्जरी का कहा है, तो मैं क्या फैट ले सकती हूँ कि नहीं? ये इसका पता नहीं है मुझे कितना प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए जो नए पेपर आ रहे हैं, मैंने लेक्चर बनाना था लेकिन लेट हो गया। आप लेक्चर नंबर 400 कार्निवल डाइट 6 महीने करके देखें और लेक्चर नंबर 429 सप्लीमेंट लें। 6 महीने बाद देखें, अगर श्रिंक हो रहा है तो जारी रखें, नहीं तो फिर आप सर्जरी करा लेना। तो ये आप करके देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैंने 3 माह से कार्निवल डाइट के ऊपर हूँ और मैंने ये शुरू इसलिए की थी कि वेट गेन करना है, लेकिन अभी तक मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, तो आप मुझे क्या गाइड करेंगे कि किस तरीके से मेरा वेट गेन हो जाए और कार्निवल डाइट लेते हुए? नहीं, कार्निवल डाइट का कोई मतलब सही नहीं समझ रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% फ़ैट ले रहे हैं आप फ़ैट लें 70%, फिर मैं देखता हूँ कैसे वेट नहीं बढ़ता। 70% मतलब 150-200 ग्राम बनता है कम से कम, और ये पता नहीं आपका वेट कितना है। 70% कैलकुलेट कर लें आप, 2200-2500 कैलोरीज का। तो आप फ़ैट लें, वेट फ़ैट से बढ़ेगा, याद रखें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर और ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आर्थराइटिस हो या हड्डियों में या जॉइंट्स में दर्द हो तो वे प्रोटीन ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? नहीं नहीं, वे प्रोटीन तो कभी नहीं ले सकते। आप गोश्त लें, मीट लें। मैंने पूरे लेक्चर बनाए हैं पिछले महीने जॉइंट के ऊपर। अगर आप कार्निवल डाइट करते हैं तो 90% 80% आर्थराइटिस क्योर हो गया है। आप लेक्चर सुने जाके। डॉक्टर साहब, ये एक साहब के उन्होंने हार्ट की अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, उनकी रिपोर्ट वो कहते हैं वो ठीक आई है। एक टेस्ट और है जिससे पता चलेगा कि ब्लॉकेज अगर है तो कितनी है, तो क्या वो भी कीटो स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, एंजियोग्राफी उसको कहते हैं, उसी में तो पता लगेगा कितनी ब्लॉकेज है आप। क्योंकि जब कीटो शुरू करते हैं थोड़ा स्ट्रेस आता है, पेशाब ज़्यादा आता है, पानी गिरता है, तो हार्ट अटैक का चांस होता है। तो आप आप किताब डाउनलोड कर लें। मैं बार बार हर बंदे को कह रहा हूँ कि आसान तरीका है, उसको डाउनलोड करके, छोटी सी किताब है, 2-3 घंटे में पढ़ी जाएगी। एक दफ़ा सारा पढ़ लें ताकि आपको सारा नॉलेज हो जाए, फिर आपने जो फैसला करना वो कर लें। डॉक्टर साहब, ये एक साहब कह रहे हैं कि उनका HbA1c 8.6 था, तो 10 माह उन्होंने कंटिन्यूस आपकी एडवाइस पे अमल किया, अब जो है 4.7 या 4.8 रह रहा है। तो आम जो है वो 1 किलो खाने के बाद जो है उनकी शुगर जो है 140 चली गई थी और 2 घंटे के बाद 110 पे वापस आ गई थी विदाउट मेडिसिन। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं डेली खा सकता हूँ आम? आपने ये गलती खुदा के लिए दोबारा ना करना। ये बहुत ख़तरनाक है। ये टेस्ट गलत कर रहे हैं, किसी जाहिल ने बताया आपको। ये बहुत नुकसान देगा। आप 1 किलो आम कभी भी ज़िंदगी भर नहीं खा सकते। बाकी आपकी मर्ज़ी है। गलत कर रहे हैं आप। ये टेस्ट भी गलत किया आपने। ये नहीं बनता आपका। बाकी आपकी मर्ज़ी है। डॉक्टर साहब, ये एक साहब पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका लेक्चर नंबर 251 सुनने के बाद क्या उनकी इंसुलिन बंद हो सकती है? जी, और आप करके देखें, 3 से 6 महीने में इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। बल्कि पहले हफ्ते ही बंद कर देनी है आपने, बाद में देखना है आपने। डॉक्टर साहब, ये एक साहब का कमेंट है, वो कह रहे हैं जो नाश्ता आपने 513 नंबर लेक्चर में बताया वो तो अमीर लोगों के लिए, गरीब लोग जो हैं वो तो सुबह रोटी उनको बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ, यही बात मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि मेरे लेक्चर गरीबों के लिए नहीं है। अगर वो सही गरीब है, अगर वो 8-10 घंटे काम करता है, साइकिल चलाता है या पैदल चलता है, उसको किसी डाइट की ज़रूरत नहीं है, किसी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। ये गुर्बत के ख़िलाफ़ बातें, ये सियासत है। सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर 99% बीमारियाँ पैसा वालों के लिए हैं। अब ये गरीब आदमी अगर मोटरसाइकिल पे आ गया है और उस दफ्तर में बैठा रहता है तो अब वो गरीब नहीं रहा। अभी उसको ये डाइट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उसने, क्योंकि मेहनत छोड़ दी है, इसलिए वो सब कुछ रोटी वगैरह छोड़नी पड़ेगी। पूरी बात लेक्चर नंबर 470 में मैंने बहुत टेल में बताया। काफ़ी लेक्चर हैं, दोबारा फिर सुन लें। एक लेक्चर सुन के कमेंट ना किया करें, आपकी मेहरबानी होगी बहुत। मेरे 513 लेक्चर आपने सुना है तो उसके 512 लेक्चर भी हैं ना पहले। अक्ल ये कहती है कि उनको भी सुन ले, कि मेरा व्यू पता लग जाए आपको। एक लेक्चर सुन के एक बंदे का पूरा फलसफा बना देना, ये गुनाह है, अजीम है। इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। पूरी बात सुने फिर बताएं लोगों को कि ये गरीब और अमीर के मैं डाटे बना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये एक साहब कह रहे हैं कि गंदम छोड़ कर फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, लेकिन
कॉन्स्टिपेशन जो है कब्ज़ उनको बहुत शदीद है। आप लेक्चर नंबर 401 402 सुन लें। कब्ज़ का ताल्लुक फ़ाइबर से नहीं है, फ़ाइबर का ताल्लुक ख़त्म हो गया। ये 1990 की बातें हैं। मक्खन फैट चाहिए आपको कब्ज़ तोड़ने के लिए, ये याद रखना आपने। डॉक्टर साहब ये कनाडा से एक साहब का आया है, वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने आपकी बुक जो है वो डाउनलोड करके पढ़ी है तो वो बड़ी उनको अच्छी लगी है, तो वो कहते हैं कोई हार्ड कॉपी इसकी मिल सकती है या इसकी ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कर दें ताकि बाकियों को भी वो दे सकें। आजकल तो यूट्यूब पे ऑप्शन आ गई है, आप कर दें इसमें ट्रांसलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ उर्दू नहीं लोग समझ रहे। लेक्चर मुझे बार बार कहते हैं जी उर्दू में बताएं, तो यह इंग्लिश कैसे मैं कर दूं? मैं तो अपने पाकिस्तानियों के लिए कर रहा हूं लेक्चर। आप अपने तौर पे कर लें, वो हो जाएगा। जो मर्ज़ी कर लें, आप प्रिंट कर लें, छपवा लें, इंग्लिश में कर लें, किसी में करके आप बांटना चाहिए। मुझे कोई मेरा ला नहीं है, कोई किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हर बंदा किसी ज़ुबान में छपवा के आगे भेज दे लोगों को, जो मर्ज़ी कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक साहब पूछ रहे हैं कि लो कार्ब डाइट में हमने अपने वेट के मुताबिक प्रोटीन ग्राम के हिसाब से लेनी है, तो उनका वेट जो है 49 केजी है और उनकी जो 28 इंच की वो कमर करना चाहते हैं, तो 5 फुट 1 इंच जो है उनका कद है और 49 ग्राम मिनिमम प्रोटीन लेनी है वो पूछ रहे हैं, और हफ्ते में 2 बार वो जो है एक्सरसाइज भी करती हैं ये खातून। जी आप पूरी बात सुन लें, कोई एक लेक्चर फॉलो कर लें, लेक्चर नंबर 251 या 400, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करेंगे। ये 28 आइडियल है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जिम जाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक साहब पूछ रहे हैं कि हाई प्रोटीन से किडनी डैमेज हो जाते हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये बहुत पुराना प्रोपगंडा है। आप लेक्चर नंबर 212, 214, 215, 216 सुन लें। और ये दुनिया के सबसे बड़े किडनी के माहिर फिजिशियन डॉक्टर जेसन फंक की रिकमेंडेशन है, उनकी बुक भी है, वो भी पढ़ लें आप। ऐसी कोई बात नहीं, प्रोटीन किडनी से कोई ताल्लुक नहीं। ये पुराना प्रोपगंडा है, 80-90 का ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब ये खातून पूछ रही हैं, उन्होंने बच्चों के लिए जो विटामिन D3 प्लस K2 वाले जो ड्रॉप्स हैं वो बाहर से मंगवाए हैं, तो उसके ऊपर डोज उन्होंने कह रही हैं कि जो आपने जो बताई थी वो 1000 IU होनी चाहिए, तो उस पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ कि 4 साल और उससे बड़ी उम्र के लिए, जबकि उनका बच्चा तो 1 साल का है, तो ये डोज उनके लिए ओवरडोज तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ओवरडोज नहीं है, वो पुरानी रिकमेंडेशन है। मैं बता रहा हूँ कि RDA जो है बहुत कम है, ये 30-40 साल पुराना बनाया गया, 200 यूनिट 400। जो मैंने डोज बताई है लेक्चर नंबर 502 503 में, वो देखें, वो लेटेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक साहब कह रहे हैं कि आपकी जितनी बातों पे अमल करके उनकी तकरीबन सारी बीमारियां रिवर्स हो चुकी हैं, और अभी वो सुबह नाश्ते में 4 अंडे और 200 ग्राम बॉयल्ड बीफ, 50 ग्राम बटर ले रहे हैं, तो सारा दिन उनका ना जिस्म एक्टिव रहता है। जी यही मैं बताया था कि ब्रेकफास्ट नाश्ता हैवी बेहतरीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और फैट होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो कर दें। आप एक दफ़ा 3 महीने करके देखें, इंशाल्लाह शाम तक भूख नहीं लगेगी आपको और बाकी फ़िटनेस भी ठीक रहेगी, काम भी पूरा करते रहें। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।